कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसान के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लगभग 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद द्वीपों में केमिकल फर्टिलाइजर की आपूर्ति को एक बार फिर से शुरू की गई है। किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर का पहला बड़ा कंसाइनमेंट द्वीपों में पहुंच चुका है, जिससे मौजूदा और आने वाले क्रॉपिंग सीजन में खेती किसानी को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कंसाइनमेंट में कुल 225 मेट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया और 375 मेट्रिक टन DI अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP शामिल है। यह खेप श्री विजयपुरम पहुंच चुकी है और जल्द ही इसे सब डिपोट्स तक भेजा जाएगा ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जा सके। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर का वितरण शुरू किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रही है और पिछले कुछ वर्षों में केमिकल फर्टिलाइजर की सीमित उपलब्धता के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब खाद आपूर्ति दोबारा शुरू होने से खेती की उत्पादकता बढ़ने और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद की जा रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार केमिकल फर्टिलाइजर की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि INM के सिद्धांतों के अनुरूप की गई है, जिसका उद्देश्य है कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो, मिट्टी की सेहत बनी रहे और फसलों की सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा मिले। विभाग का फोकस इस बात पर है कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग सॉइल बेस्ड रिकमेंडेशन के अनुसार ही किया जाए ताकि अनावश्यक और अत्यधिक उपयोग से बचा जा सके। प्रशासनिक स्तर पर भी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। अंडमान एवं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी के मार्गदर्शन और कमीशन कम सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की देखभाल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस कंसाइनमेंट को सफलतापूर्वक द्वीपों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। खास तौर पर यह सुनिश्चित किया गया है कि रिमोट और इंटीरियर एरियाज तक भी खाद की आपूर्ति बिना किसी देरी के हो सके। द्वीपों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मेनलैंड से ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद रिमोट एरियाज तक फर्टिलाइजर की ऑनवर्ड्स मूवमेंट के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी किसान को खाद के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। इस कड़ी में 17 दिसंबर 2025 को भी जोनल ऑफिसर्स के साथ एक रेडीनेस मीटिंग की भी आयोजन की गई थी, जिसमें वितरण व्यवस्था,
लॉजिस्टिक और तकनीकी तैयारियों की समीक्षा की गई। विभाग ने तकनीकी स्तर पर भी कई अहम कदम उठाए हैं। फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े पॉइंट टू सेल यानी कि POS डिवाइसेस को भी बदला गया है और यूजर क्रेडेंशियल्स को भी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के साथ कोऑर्डिनेशन में अपडेट किया गया है। इन सभी टेक्निकल मेजर्स के पूरा हो जाने के बाद अब फर्टिलाइजर की प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित की जा सकेगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यह भी जानकारी दी है कि केमिकल फर्टिलाइजर केवल बोनाफाइड फार्मर्स को ही उपलब्ध कराया जाएगा। फर्टिलाइजर की बिक्री ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट सब डिपोट्स के माध्यम से की जाएगी और प्रत्येक किसान को POS डिवाइस के जरिए ही खाद दी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। सरकार की ओर से किसानों को फर्टिलाइजर पर 20% कॉस्ट सब्सिडी और 100% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा क्योंकि उन्हें खाद सस्ती दरों पर और अपने नजदीकी सब डिपोट से ही उपलब्ध हो सकेगी। विभाग ने किसानों से अपील की है कि फर्टिलाइजर केवल ऑथोराइज आउटलेट से ही खरीदे और किसी भी अनअधिकृत स्रोत से खाद लेने से बचे। इसके साथ ही किसानों को यह सलाह भी दी गई है कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग रिकमेंडेड डोज और सॉइल हेल्थ एडवाइजरी के अनुसार ही करें। अनावश्यक मात्रा में खाद का इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है जिससे लंबे समय में खेती को नुकसान हो सकता है। इसलिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि केमिकल फर्टिलाइजर सप्लाई के दोबारा शुरू होने से मौजूदा और आने वाले क्रॉपिंग सीजन में किसानों को समय पर जरूरी इनपुट सपोर्ट मिलेगा। इससे न सिर्फ क्रॉप यील्ड में सुधार होगा बल्कि किसानों की आजीविका भी मजबूत होगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि करीब 5 साल के बाद केमिकल फर्टिलाइजर की वापसी द्वीपों के किसानों के लिए एक सकारात्मक और अहम कदम माना जा रहा है। यह पहल न केवल खेती को मजबूत करेगी बल्कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड को भी सशक्त बनाएगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में द्वीपों में कृषि उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इस प्रयास को किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए कहा जा सकता है कि यह निर्णय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खेती किसानी के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। तो ये थी आज की विशेष समाचार। ऐसी और खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।